हुआ ये जे लोग हमसे बहुत दहेज की मांग कर रहे हैं। इन्होंने हमसे कार भी मांगी थी, कैश भी मांगा था, जबकि हमने 8-9 लाख रुपए की शादी की है इनकी। तो प्रताड़ना चलती रहती थी। लड़की को इन्होंने दुखी कर रखा था। लड़की का रंग देखोगे तो वो भी सूख गई, मरने लायक हो गई। जो हमते हो सो सब कुछ दे दो। हमने इतनी अच्छी शादी करी, सबको मालूम है, और फिर ये हमसे जो कह रहा हो का दे दो तुमने। अब जो बताओ, मैंने सदा बेटी दे दे, कार देव जी देव वो देव, हम कहाँ से दें अब। इनके बाप ने भी दूसरी शादी की हुई है, इसीलिए इनके बाप खुल के बोलते कि दूसरी शादी करवा देंगे, छोड़ दे इसको। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। 18 महीने पहले एक बेटी की शादी हुई थी, मगर जो उसका पति है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। कभी कैश मांगता था, कभी दहेज में कार मांगता था। अभी परिजन मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं सहावर से, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। क्या हुआ? हुआ ये जे लोग हमसे बहुत दहेज की मांग कर रहे हैं। इन्होंने हमसे कार भी मांगी थी, कैश भी मांगा था, जबकि हमने 8-9 लाख रुपए की शादी की है इनकी। और फिर भी ये संतुष्ट नहीं थे, लड़की को मारते थे, पीटते थे जी। क्या मांगते थे माँ जी? आप माँ है लड़की की? माँ कौन सी? आप दहेज मांगता है। सवेरे ही लड़का ने फोन करो तो हमसे जो कह रहा हो कि तुमने का दे दो शादी में, का दे दो तुमने, का लेओगे तुम। आज सवेरे की बात है, आज सुबह भी बात हुई हाँ, लड़का से, लड़के से। तो लड़का ने जो कही तुमने हमें का दे दो। हमने हम का दे दे, अब तुम्हारे जो हमते हो सो सब कुछ दे दो। हमने इतनी अच्छी शादी करी, सबको मालूम है, और फिर ये हमसे जो कह रहा हो का दे दो तुमने। अब जो बताओ, मैंने सदा बेटी दे दे, कार देव जी देव वो देव, हम कहाँ से दें अब। कितने लागत लगाई होगी आपने जिस वक्त शादी की थी? 10-12 लाख, 7-8 लाख की है। आप पिता हैं क्या? जी। कितना पैसा खर्च किया होगा उस 7 से 8 लाख। 7 से 8 लाख रुपए। कितना समय हो गया शादी को? ये 19 अप्रैल 2022 को ही थी। तो क्या 18 महीने क्या डिमांड कर रहे थे अब ये लोग? बहुत सारी डिमांड है। कभी तब प्रताड़ना चलती रहती थी। लड़की को इन्होंने दुखी कर रखा था। लड़की का रंग देखोगे तो वो भी सूख गई, मरने लायक हो गई। और लड़की भी हमारे यहाँ जाने को राजी नहीं। हम बुलाते थे तो प्रताड़ित करते रहते थे। हाँ, वो फिर भी जेल रही थी। क्या करता है, क्या इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दे, दूसरी शादी करा दूंगा। इनके बाप ने भी दूसरी शादी की हुई है, इसीलिए इनके बाप खुल के बोलते कि दूसरी शादी करवा देंगे, छोड़ दे इसको। इनके बाप कहते लड़के के बाप, जो आपके बहनोई हैं। हाँ 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 हाँ, जो कहते कि छोड़ दो जा लड़की के लिए, दूसरी करवा देंगे, और इनके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है। तो अब आपको बेटी से कब बात हुई थी आखिरी बार? मेरी कल सवेरे बात रही है, फिर ना भाई। क्या बात हुई थी बिटिया से? कुछ ना, वीडियो कॉल पे मैंने देखी है, बच्चा के लिए कुछ खिलाए रही। तो आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी सवेरे भाई है। मेरे काम पर हो मम्मी, मैं काम कर लूं तो मेरी ठीक। बिटिया ने कुछ बताया था उस दौरान? बताओ वो कमाल है, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया, तब कुछ नहीं बताया। नॉर्मल बात चल रही थी। हाँ, इतनी बात करके माने तुरंत दंता हुआ। अच्छा, अक्सर जब बिटिया को वहाँ प्रताड़ित किया जाता होगा तो आपसे आके बताती भी होगी कैश वगैरह के मांगने, क्या मांगते, क्या बताती थी वो बताइए। बताओ कत्ती तो वहाँ से निरे बाके ढेंगा निरे जने रहे कत्ता है, कछबा बता नहीं देता है, बता नहीं पाता। अच्छा, जैसे घूम फिर के कबू कोई कबू कोई कबू कोई, जैसे ही बात। मैंने खुद 2 फोन लेके दिए। पहले एक फोन लेके दिया, उससे भी बात नहीं हो पाती, वो खराब कर दिया उन्होंने। ससुर रखता था उसका फोन, फिर दूसरा फोन लेके दिया मैंने उसको, फिर भी बात नहीं हो पाती थी। यानी जिस वक्त बेटी अपने माँ से या बाप से बात करती थी, उस दौरान जो उसके ससुराली जन हैं वह इर्द गिर्द घूमते रहते थे कि हमारी बुराई न कर दे। मगर जो बिटिया है माँ जी, जो बिटिया है जब मायके आती होगी उस वक्त तो बता देती होगी ना? तो बता देती। क्या बताया था? जाए के कत्ती हमसे उसको पता था इतना खर्च किया है तो वो बर्दाश्त कर लेती थी कि मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी, कुछ नहीं। बात ना है मम्मी, हमारी शादी है गई, हम पर झेल लेंगे, हमारी कोई बात ना है, तुम मत परेशान हो, मैं तुम्हें कष्ट देना ना चाहते हो। देखो, वही बात बार बार सामने आ जाती है। जो बेटियां हैं वो अपने ऊपर झेलती रहती हैं, जो ससुराल वाले हैं जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं वो अपने ऊपर सारे उस दुख को, उस दर्द को झेलती रहती हैं, घुटती रहती हैं, मगर अपने माता पिता को इसलिए नहीं बताते कि इतना कर्जा, इतना पैसा खर्च करने के बाद में जो मेरी शादी की है उसके बावजूद जो मेरे माँ बाप हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी, कि इतना खर्च करने के बावजूद, इतना कर्जा करने के बावजूद जो मैं अभी भी अपनी ससुराल में सुखी नहीं रह रही हूँ, माँ बाप के दिल पर जोर पड़ेगा, और इसी वजह से वो अपने ऊपर झेलती रहती हैं। और फिर आखिर यही होता है। मैं लगातार आपको ये खबरें दिखाता रहता हूं कि दहेज की बलि एक न एक बेटी रोजाना चढ़ती रहती है। फिर से इनकी जो बेटी है यहाँ पोस्टमार्टम में रखी हुई है। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, मगर वो वापस नहीं आएगी।
तो मुझे कुछ कहना है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया यहाँ के प्रशासन से कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हो पाए। मेरी हाथ जोड़ के यहाँ के प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, बस इतना ही मुझे कहना है। बच्चा चाहिए हमें, हमें हमें वो बेटी का बच्चा चाहिए। बच्चा कितने दिन का है? 1 साल का है। 1 साल का। हाँ। पाल पाएंगे ना तो हम पाल लेंगे, बाकी मौसी पाल लेगी। अब कहाँ है जो ससुर आपके जो दामाद वगैरह वो कहाँ हैं? पता नहीं खाने में है कि भाई हमें नहीं मालूम। हमें कोई जानकारी नहीं है सर इस बारे में। जानकारी अभी मिली नहीं है। मार मूर के थाने अच्छा, में आखिरी होंगे। बार जब आपसे बात हो गई, बच्चे को भी अब मार सकते हैं, आपको तो कैसे कोई पता नहीं चला कि वहाँ बेटी खत्म हो? किसने बताया? बात दमाद नहीं बताई है। क्या फोन किया था? पहले कह दी हमसे कि हम ड्यूटी पहुंच गई, ठीक है। और ये बात है जो दहेज की होती है, ये कह के कह दी हम ड्यूटी पहुंच गई, ठीक है। हमने जब कही है हमने कि हमारी लड़की से बात करवा दो, तब कहिए कि तो क्या हम तो ड्यूटी आ गई, अच्छा। ठीक है। थोड़ी देर बाद बस कहा कहता फोन गया हुआ हमारी लड़की के पास, बड़ी बारी के पास। तो बात से जकाइए के छाया खत्म है गई, ये बोली बाने फोन करो है हमारे लड़का के पास। अपना माँ बाप के पास खबर किससे आपसे बात हुई थी? किसने फोन किया आपके पास? दमाद नहीं करो भाई ने क्या जकाइए कहा था आपसे? उन्होंने यही कहा कि था लड़की कि खत्म है गई। खत्म हो गई और अपने घर पे बता दो। अच्छा, ऐसा बोला। हमें ससुराल पक्ष से किसी ने नहीं बताया, हमें हमारी बहन ने बताओ, जो हमारी बड़ी बहन है इसने हमें बताई है। इनके पास जो है फोन करके हाँ बताया। हाँ हाँ, इनको बता दिया, हमें किसी को फिर नहीं आप वहाँ बताई। पहुँचे तो भाग दौड़ के वहाँ कोई मिला था? आप पहुँचे? नहीं, हम लोग वहाँ सब गए थे लेकिन वहाँ हमें कोई नहीं मिला। हमारा काऊ ना देखो सास पास बैठी बाहर कहाँ शादी की थी बिटिया की? जे फैमिली गाँव है यहाँ पे फैमिली पास में। गाँव में। जी हाँ, ये लड़का क्या काम करता है? जे साहब ऐसे प्राइवेट काम कर रहे हैं साहब। दवाई गोली पहुंचाते हो, जालंग वालंग MR को पार्सल काम कर रहे हैं। पहुंचाते हो। क्या चाहते हैं MR माजी अब आप बताइए क्या हम चाहते हैं? चाहते हैं बेटा इंसाफ हो मैं क्या बस। कहते हैं इंसाफ मिल जाए बस। मेरे बच्चों की आत्मा सब तो कहेगा मेरे 4 है तब एक तो चली गई, एक कुआरी है की शादी है गई जो उतई है। हम मैं क्या करो मेरा बच्चा चलो गो बेटा, और दूसरी मेरी बेटी कुआरी काची को बाबू के संग ऐसा तो मैं क्या करूंगी। धन्यवाद धर्म मेरा सब चलोगा। माँ तड़प रही है अब बेटी के लिए। माँ से आखिरी बार वीडियो कॉल पे बात भी की थी कल, मरने से पहले आखिरी बार उसने अपनी माँ से बात की। सब कुछ नॉर्मल बताया, अपने चेहरे पर जरा भी शिकन तक नहीं आने दी। माँ को ये महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ पर मैं परेशान हूँ। मगर आज बेटी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में उसका पोस्टमार्टम हो रहा है।